भारतवर्ष के अंदर अप्रैल 1957 से पहले पेंशन का प्रावधान नहीं था। उस समय के जो सरकार है उनके मन में आया जो भारतवर्ष की वर्किंग क्लास है वो युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक अपना सारा जीवन वर्किंग क्लास देश की सेवा के लिए देती है। अंत में जब ओल्ड एज में 60 साल में कर्मचारी आ जाता है, उसकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस कारण भारतवर्ष के अंदर पेंशन का प्रचलन हुआ। उसको देखते हुए उस समय की जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने संघर्ष करके भारतवर्ष के अंदर चाहे वो किसी भी वर्किंग क्लास का कर्मचारी है, ये पेंशन का प्रावधान किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इस देश को आजादी मिली भारत के नागरिकों के लिए, ना कि आजादी केवल मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा के सदस्य और एमएलए के लिए मिली। अंग्रेजों के जमाने का जो संविधान बना हुआ है वो अपने लिए पहले सोचते थे, उसके अनुसार जो ये देश के अपने आप को सेवक कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य और 6000 एमएलए जो इस भारतवर्ष के अंदर है, उन्होंने अपने लिए एक प्रावधान रखा हुआ है। कोई कमेटी नहीं, कोई वेतन आयोग नहीं, चाहे वो अपोजिशन में बैठते हैं, चाहे वो सत्ता के अंदर बैठते हैं, जब उनका मन करता है तो वो इस पेंशन के प्रावधान में चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, आपको नौजवान साथियों को पता होना चाहिए कभी मेंबर पार्लियामेंट का वेतन 154 रुपए होता था, आज मेंबर पार्लियामेंट पर मंथ 12.5 लाख रुपया जो है लेता है, और जो उसको बाकी भत्ते मिलते हैं वो उसके अलावा है। लेकिन दोस्तों, वो केवल अपनी सेवा और अपने परिवार के लिए नहीं चुन के जाते, जब वो वोट मांगने आते हैं आपको तरह तरह के समझ बाग दिखाते हैं। लेकिन जो इस वर्किंग क्लास है, जो इस देश के अच्छे सही सेवक है, सच्चे सेवक है, इस देश के ऊपर कभी भी कोई आपदा आए, चाहे वो चाइना ने युद्ध किया, चाहे पाकिस्तान ने युद्ध किया, चाहे देश के अंदर सूखा पड़ा, चाहे देश के अंदर कोविड आया, वर्किंग क्लास पीछे नहीं हटी। वर्किंग क्लास ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझा। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि रेलवे में, मैं रेलवे से बिलोंग करता हूं, रेलवे में 12.5 लाख कर्मचारी है। जब ये कोविड आया 3,500 कर्मचारी और अधिकारियों की डेथ हुई। एक पैसा गवर्नमेंट ने कंपनसेशन
कंपनसेशन नहीं दिया। वो उन्होंने क्या किया, रेल के चक्के को जाम नहीं होने दिया। जहां भी देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जहां भी दूसरी रोजमर्रा की चीजों की जरूरत थी, रेलवे कर्मचारियों ने वहां तक उसको पहुंचाया, अपनी जिम्मेवारी समझी। लेकिन उस समय ना तो कोई रोड ट्रांसपोर्ट से निकला, ना कोई ठेकेदार निकला, ना कोई मेंबर पार्लियामेंट निकला, ना कोई एमएलए निकला। केवल आप लोगों ने इस देश के अंदर देश के नागरिकों की रक्षा के लिए काम किया, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। अपने परिवार की परवाह नहीं की, कोविड की परवाह नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारत सरकार, ये गवर्नमेंट कहती है सबका विकास, लेकिन दूसरी तरफ सबका विनाश करने के ऊपर तुली हुई है। क्यों कहते हैं हम? उसका कारण है भाई, आप जिसने भी पेंशन की नींव रखी, बहुत सोच समझ के रखी, इस देश के नागरिक की सम्मानजनक जीने का साधन है, पैसे के लिए नहीं रखी। जिंदगी भर जो एक एम्प्लॉई युवावस्था से बुढ़ापे तक काम करता है, हमेशा अपने बच्चों को पैसा देता है, उसकी मदद करता है। रिटायरमेंट के बाद अगर उसको बच्चों के आगे ऐसा करना पड़े, इस वजह से ना करना पड़े, इस वजह से इस पेंशन का प्रावधान किया था। लेकिन इस देश के अंदर चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, चाहे ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इस देश के अंदर वर्किंग क्लास की सुनाई नहीं है। मेंबर पार्लियामेंट इतने बैठे हैं, अपोजिशन का लीडर बैठा है। अभी बिहार के अंदर कोई बात आई तो तब उनको समझ में आई कि ओपीएस का मैनिफेस्टो में लेना चाहिए। जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, मैंने उनको मैसेज भेजा, बना के भेजा कि तमाम स्टेट के कर्मचारी, एजुकेशन वाले, केंद्रीय कर्मचारियों की ये बहुत बड़ी डिमांड है। इसको भारत सरकार ने जो जनवरी 2004 से बंद किया है, ये गलत निर्णय है। क्यों गलत निर्णय है? ये कहते हैं कि सरकार के ऊपर वजन पड़ता है। अब इनको पूछने वाला हो, बंगाल सरकार ने बंद नहीं की ओपीएस, उनके ऊपर कौन सा वजन है भाई? ये मिलिट्री वालों के लिए बंद नहीं हुई, उनके लिए वजन नहीं है। लेकिन ये देश के नागरिक, दूसरी डिफेंस लाइन है, भारत की रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है। इसलिए आपने जो निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया है। इसको कोई बर्डन नहीं कर्मचारियों का। मैं आपको रेलवे की एग्जांपल बताना चाहता हूं। करोड़ों रुपया इस भारत सरकार के पास जो रेलवे कर्मचारी रिटायर होता है, उसके अंतिम वेतन जो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए जमा होता है सरकार के पास। उसकी डेथ के बाद वो वापस उसकी फैमिली वो नहीं होता। वो करोड़ों रुपया, अभी 5 साल के फिगर मैंने निकाले थे, और 28 करोड़ रुपया सरकार के पास है, जो सरकार उसको यूज करती है। और इसी तरह उसका जो आपके ऊपर इंटरेस्ट आता है, वो कहाँ जाता है? प्रोविडेंट फंड लाखों करोड़ों रुपया सरकार के पास है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या केंद्र के कर्मचारी हैं, उसके ऊपर आपके पास प्रॉफिट आता है। अब वो कहाँ जाता है? ये क्या मांगता है? वर्किंग क्लास क्या मांगती है? वर्किंग क्लास एक सोशल सिक्योरिटी मांगती है, जो इस देश के संविधान में है। सोशल सिक्योरिटी देना इस देश के जो प्रेसिडेंट है या इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये उसकी ड्यूटी है कि आप विकास की बात करते हो। क्या कर्मचारियों का विकास नहीं होना चाहिए? क्या उनके परिवार का विकास नहीं होना चाहिए? आपने अभी
उसके ऊपर जब आंदोलन हुआ इसी तरह अगस्त 2023 के अंदर रामलीला मैदान में केंद्रीय कर्मचारियों ने 2 लाख कर्मचारियों के साथ आंदोलन किया, जिसमें पटेल ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बना दी जिसका आजकल जो कैबिनेट सेक्रेटरी है मिस्टर सोमनाथन, उस कमेटी का वो चेयरमैन था। जब प्रेशर पड़ा तो स्टेट मिनिस्टर ने हम लोगों को बुलाया, ज्वाइंट एक मेमोरेंडम बनाया गया। एक ही डिमांड थी कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। कोई डिस्कस नहीं हुआ। 15 जुलाई को मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। 15 जुलाई को सोमनाथन ने हम लोग को बुलाया, डिस्कस किया। सबसे पहले उसकी बात थी कि एनपीएस खत्म नहीं होगा। मिनिमम पेंशन पे बात हुई, 5,000 से ज्यादा देने को तैयार नहीं था। और इससे ज्यादा जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं वो कह रहे बेसिक पे का 30% मिल रहा है, वो कह रहा नहीं पेंशन का जो 30% देंगे। तो इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी। पेंशन की एनपीएस में कोई गारंटी नहीं दी। एनपीएस और यूपीएस इसका नाम क्यों रखा गया? ओपीएस नाम रखने में, ओपीएस देने में आपको क्या दिक्कत है? आपके पास अगर रेलवे का डिपार्टमेंट, स्टेट के डिपार्टमेंट नहीं चलते तो हम कर्मचारियों का ट्रस्ट बना देते हैं, उनको दे दो। हम इस देश को, स्टेट को, केंद्र को, रेलवे को प्रॉफिट क्रिएट करके देंगे, उसमें से हम पेंशन लेंगे। आपसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अर्न करके देते हैं, वर्किंग क्लास अर्न करके देती है। क्योंकि ये जो फार्मूला बनाया, मैं कर्मचारियों को ये कहना चाहता हूं कि यूपीएस किसी भी हालत में बेनिफिशियल नहीं है। आप किसी की लिहाज से देख लीजिए, क्योंकि यूपीएस में, एनपीएस में, कोई एनपीएस में फिर भी रिटायरमेंट पे 60% आपको वापस मिलता था। यूपीएस में कुछ नहीं है। यूपीएस के अंदर अगर 25 साल आप सर्विस करते हो, 50 लाख रुपया आपका इकट्ठा हो जाता है, तो आपको पेंशन 12 महीने की एवरेज पे देंगे। कब देंगे? वॉलंटियर रिटायरमेंट पे, जब आप रिटायर हो जाओगे। क्या एक गारंटी लेते हैं कि 25 साल की सर्विस के बाद 60 साल तक कर्मचारी इस देश का नागरिक जिंदा रह सकता है? इस देश के पास कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो ये पटेल यंग मैन, हम लोग तो बूढ़े आदमी हैं, ये यंग मैन है, इसका साथ दीजिए। दूसरी जो फोर्सें हैं उनका आपकी डिमांड से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है पैसे इकट्ठे करना, पॉलिटिकल अपना एम सीधा करना, इसका कोई एम नहीं है। मैं इसके साथ हूँ। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन इसके साथ है, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन इसके साथ है। हम भी इस तरह का बहुत बड़ा आंदोलन जो है करने जा रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों ने NFIR आमंत्रित किया, URMU को आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद हूँ। हमेशा आप लोगों के साथ, पटेल के साथ हम खड़े हैं, हमारी जमात खड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाई दे रहा है। सभी साथी एक आवाज में, एक स्वर में नारा लगाएंगे, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। और अब हम मंच पर वक्ता के रूप में शुरुआत करते हैं हमारे देश के सिरमौर सबसे खूबसूरत, या यूं कहें खूबसूरत प्रदेशों में से एक जम्मू कश्मीर से। मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगी मलिक रफीक जी को, जो मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। बहाल करो, जम्मू कश्मीर से मैं बहाल करो। रफीक मलिक
आप सबों को, यहाँ पर जितने भी हमारे लीडर हजरात बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी, उनके साथ बैठे हुए मुख्तलिफ स्टेटों के हमारे प्रेसिडेंट और आप सभी जितने भी यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेटों से यूटी से आए हुए मुलाजमिन हैं, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। क्योंकि ये जो मंच है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब के मुतालिक कि डॉक्टर साहब वो एक लीडर है, जम्मू कश्मीर में ओल्ड पेंशन की बहाली की लड़ाई ये आवाज नहीं पहुंची थी, ये सबसे पहले लीडर नेशनल लेवल के हमारे डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है जो उस गाठी में आए और वहां उन्होंने एक बड़ी कन्वेंशन में शमूलियत की और तब से आज तक ये गाठी के सभी जितने भी मुलाजिम एनपीएस में है वो इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तब तक हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ने वाले और हम आश्वासन देना चाहते हैं कि ये जितनी लीडरशिप यहाँ आपके सामने मंच पर बैठे हुए हैं, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अपने ऑफिस से ऐलान नहीं करते कि मुलाजिमों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल हुई। आप यहाँ पर बहुत सारे क्योंकि लीडर बैठे हुए हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। लोगों के बीच में जाता हुआ जो शख्स जिसने एक कारवा, जिसने अलग अलग बागवान से अलग अलग फूलों को पिरो के पूरे भारतवर्ष में एक वर्णमाला जो बनाई है, एक जो बुके बनाया है, एक जो माला बनाई है, उसका नाम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस फेडरेशन का जनक, नींव का पत्थर, एक ऐसा विजनरी जो सरकार से वार्ता करने में सक्षम, एकमात्र ऐसा लीडर जिससे सरकार लिखित रूप में वार्ता के लिए बुलाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से वो सॉल्यूशन को देते हैं। सिर्फ हंगामा करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इस मुद्दे के साथ डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल एक दशक से पूरे भारत के कोने कोने के अंदर जाते हुए, और उनको लाखों लाख नमन है, उनको सलाम है ऐसे ऊर्जावान क्रांतिकारी वीर के लिए कि आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं नर्सिंग फैटर्निटी को बिलोंग करता हूं और जब डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के साथ हमारा वार्ता हुआ तो हमने ये पाया कि ये शख्स ईमानदारी की पराकाष्ठा है। एक लक्ष्य, एक विजन कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए, ओपीएस के अंदर जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सरकारी कर्मचारी को मिलने चाहिए। एजेंडा बिल्कुल क्लियर, विजन क्लियर, कागज क्लियर, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे आईएएस हो, किसी के भी सामने बैठा दीजिए, सारे जवाबों का एक ही उत्तर है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। जोरदार तालियों से उनके मनोबल को बढ़ाएं, जोरदार तालियों से। एक ऐसा शख्स जिसका मनोबल चाहे वो गिरा हो, चाहे कोई भी शख्स हो। और हम सब जितने भी लीडर आए हैं, खास तौर से बाहर से, दिल्ली के बाहर से जितने भी लोग यहाँ एक एक व्यक्तिगत आए हैं, लीडर्स आए हैं, एसोसिएशन यूनियंस आई हैं, टीचरगण आए हैं, नर्सेज आए हैं, अलग अलग हॉस्पिटल से जितने भी लोग आए हैं, उन सब का जोरदार स्वागत है। और इस मुकाम से मैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई। अब मैं आगे क्रम को बढ़ाते हुए डॉक्टर संजीव वर्मा जी, अध्यक्ष इग्नूसा से मैं आग्रह करता हूं, आए मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर संजीव वर्मा जी। धन्यवाद विमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले हम जितने भी ये नई दिल्ली का क्षेत्र है सबको बता दें कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आवाज दो, आवाज दो। साथियों, आज हम
यहाँ पर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। देखो, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मन में हमारे घर वालों ने कहा भाई सरकारी नौकरी कर लो तो जिंदगी बड़े मजे में गुजरेगी। तो अब हम नौकरी कर रहे हैं और आज क्या है, संडे, और संडे को हम सरकारी कर्मचारियों को घर में आराम से बैठकर टीवी देखना चाहिए था, बिहार के इलेक्शन को कवर करना चाहिए था, लेकिन हम लोग सारे डिप्रेशन में हैं और आज यहाँ बैठे हैं संडे को। ठीक है, वहां मोदी जी कम से कम 125 बारी मन की बात कर चुके हैं रेडियो पर, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे मन की बात नहीं जानी। हमारे मन में क्या चल रहा है, जो सरकारी सिस्टम हम लोग चला रहे हैं, हमारे मन की बात आज तक उन्होंने नहीं करी। 125 बार वो बात कर चुके हैं, तो इसलिए वो कहते हैं ना विकास होगा, विकास होगा। लेकिन साथियों, जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो विकास का ये नारा पूरी तरह से बेबुनियादी माना जाएगा। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं कि 1 जनवरी 2004 को नई बीमारी का जन्म हुआ और उस बीमारी का नाम था एनपीएस। अब वो बीमारी ऐसी आई, धीरे 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 वो बढ़ती गई, लेकिन आज तक उसका कोई इलाज ढूंढ नहीं पाया। अब हमारे जो कर्मचारी थे, जैसे शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है और वो लिख रहा है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab की जगह वो लिख था ab। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा है कि बुढ़ापे में क्या होगा। और इस तरह से लोग फाइलों में उल्टा सीधा लिखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं, कोई बीमारी का इलाज नहीं। अब एक व्यक्ति का उदय होता है और वो प्रदेश प्रदेश घूमता है, और 2 मिनट तो वो जाता है यूपी में, एक पेशेंट मिलता है, उस पेशेंट का नाम है क्रांति भैया। तो वो व्यक्ति कहता है भाई क्या हुआ? कहता है मुझे एनपीएस की बीमारी हो गई। ऐसे ही जाते हैं मध्य प्रदेश, वहां मिलते हैं हमें भरत पटेल जी, उनको भी एनपीएस की बीमारी। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए हमें एक डॉक्टर मिला जिसने हमारे मन की बात जानी और हमारे मन को जीता, और वो डॉक्टर है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। उसने हम सबको इकट्ठा किया और सरकार को दिखा दिया अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और हम किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं, हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे बुढ़ापे की चिंता है। धन्यवाद साथियों। मंच पर एक सबसे निचले पावदान के सफाई कर्मचारी संघ को स्थान देने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पूरब से लेकर के पश्चिम तक तमाम जनपदों के हमारे पदाधिकारी साथी जो यहाँ पर अपनी क्षमता अनुसार संख्या को लेकर आए हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी साथियों का मान सम्मान व वेलकम स्वागत करता हूं। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संरक्षक, रेलवे के पुरोधा, हमारे इस कार्यकारिणी के संरक्षक जो आकर के अभी पुरानी पेंशन और नई पेंशन में जो हम लोगों को समझा रहे थे कि किस प्रकार से पुरानी पेंशन की आवश्यकता पड़ी, किस प्रकार सरकार ने शुरुआत में पुरानी पेंशन हम लोगों को दी, और आज वह आर्थिक बोझ बता करके हम लोगों से वह छीनना चाह रही है। जिसको छीन रही है, जिसको बंद कर दिया है, उसको चालू करवाने के लिए हमारे युवा साथी समस्त विभागों के, समस्त प्रदेशों के आज एकजुट हैं, क्योंकि यह लड़ाई डॉक्टर मंजीत सिंह जी पटेल जी टेबल टू टेबल और सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके माध्यम से दिल्ली में सरकार से वार्ता भी की जा रही है
और सुझाव भी दिए जाते हैं कि पुरानी पेंशन किस प्रकार से बहाल हो सकती है। इनके पास वह फार्मूला भी है, इनके पास वो समझाने की क्षमता भी है, क्योंकि यह कर्मचारियों की पीड़ा को बखूबी समझते हैं। हम पुनः हमारे जो पंचायती राज विभाग के तमाम साथी आए हैं, जनपद का नाम यहाँ पर लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई जनपद अभी तक आ रहा है। अभी तक हमारे पास 25 जनपद यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें नंबर 1 पर मुरादाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद से राजपाल जी इस रैली की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के इस भारत के वर्ष में हर प्रदेश से आए हुए हर संगठनों के पदाधिकारीगण और इस भारत से आए हुए हमारे तमाम कर्मचारी, शिक्षक और साथियों, भाइयों और बहनों और पत्रकार साथियों, आज रैली पुरानी पेंशन बहाली के लिए इस भारत में जंतर मंतर पर हो रही है। इस रैली के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हमारी पुरानी पेंशन जो है बहाल करिए। जो एनपीएस में था आपने यूपीएस किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पुरानी पेंशन बहाल करिए। और लड़ाई की जहां बात रही है, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक संगठन था जो पैसा वसूली करने का काम करता था, उसको छोड़कर हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त उत्तर प्रदेश में मोर्चा बना, जो 26 संगठनों को मिलाकर हमने उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त मोर्चा बनाने का काम किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में हर जिलों में, हर मंडलों में रैली कर हजारों हजार कर्मचारियों ने रैलियां कर संयुक्त मोर्चा का जो रैली थी उसको डीएम के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम किया। उसके बाद हम लोगों का एक नेता मिला जो क्रांति सिंह आज चतुर्श्रेणी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पुरानी पेंशन बहाली के संयुक्त मोर्चा के संयोजक हैं। उन्होंने कहा कि एक ईमानदार लड़ाकू दिल्ली में है, उसका नाम है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। हम लोगों ने निर्णय लिया, सभी साथियों की बैठक हुई, हम लोगों ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में हम लोग जो संयुक्त मोर्चा है, आज उस डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं भारत में, और पुरानी पेंशन बहाल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के साथियों से खास कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में का 2 संगठन है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर सावधान नहीं रहना, सावधान हो जाइए। और पूरी ताकत उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा का संयोजक होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पूरा मोर्चा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में हम लड़ने का काम करेंगे। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है, अगला चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 27 में, मैं कहना चाहता हूं मंजीत सिंह पटेल जी से कि हम लोग की पुरानी पेंशन जो ईपीएस में है, ईपीएस है, उसको ओपीएस में करने का काम कराइए। और पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ है। जय संघ, जय महासंघ, जय संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामलाल यादव भाई जी। सभी से निवेदन है, दोनों हाथों की मुट्ठियां बीचिए और एक साथ बुलंद आवाज में नारा लगाएंगे, भाई मंजीत सिंह संघर्ष करो, भाई मंजीत सिंह संघर्ष करो, भाई मंजीत सिंह संघर्ष करो। भाई प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच जो दिल्ली सरकार में शिक्षक संगठनों का चुनाव लड़ने जा रहा है, भाई प्रदीप डागर जी को
अपना अग्रणी मानते हुए आज इस मंच से जो घोषणा हो रही है ओपीएस बहाली की, जो डिमांड हम रखने जा रहे हैं, हमारी ओपीएस बहाल करो। और साथ ही साथियों हम 8वें पे कमीशन को जो लटकाया जा रहा है उसकी मांग भी इस मंच से उठाते हैं। साथ ही साथ साथियों, हमारे शिक्षकों के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील जज ने टेट की अनिवार्यता बाध्य कर दी है। मैं निवेदन करूंगा उस जज साहब से और उस जैसे अनेक जजों से कि वो 10 साल 15 साल बाद दोबारा जज का पेपर क्लियर करके दिखाएं। वो आईपीएस आईएएस जो लगे हुए हैं, जो हमारी नीति निर्धारण करने काम करते हैं, वो दोबारा अपनी नौकरी का पेपर क्लियर करके दिखाएं। शिक्षकों का सम्मान रोंदने का काम ये जो सरकार कर रही है, जो एक आउट कर रही है, हम निवेदन करेंगे इस मंच से 8वां पे कमीशन जल्द लागू करें। साथ ही साथ हमारी ओपीएस लागू करें, बहाल करें। और साथ ही साथ ये टेट की जो अनिवार्यता है इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लेने का काम अध्यादेश लाकर यह केंद्र सरकार करे। मैं नमन करूंगा सभी शिक्षक बहन भाइयों को जो यहाँ मौजूद हैं। सभी से निवेदन है, पुनः एक बार एक साथ एक स्वर में हमारी ओपीएस ये पीछे तक आवाज जानी चाहिए। जो साथी पीछे खड़े हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप दिल्ली के दिल में बैठे हैं। यहाँ एक साथ एक बुलंद आवाज के साथ हमारी ओपीएस 8वां पे कमीशन टेट की बाध्यता खत्म करो। टेट की बाध्यता। जय शिक्षक, जय भारत। बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। ये बिल्कुल जायज बात है कि अगर आप एक उम्र के पड़ाव पे किसी भी व्यक्ति को अगर परीक्षा के जंजाल में फंसा देंगे तो ये उसका मानसिक शोषण है पूरी तरीके से। और मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और जंतर मंतर की सरजमी से भी हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चर्चा वार्ता को आगे बढ़ाते हुए हमारे उत्तर प्रदेशी पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भाई पद्मनाभ त्रिवेदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भाई पद्मनाभ जी, आज ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं उसमें आधी भागीदारी पीडब्ल्यूडी एसोसिएशन ने निभाई है। इसका जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई पद्मनाभ त्रिवेदी जी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर से हमारे बीच मुकेश कुमार जी मौजूद हैं और सिद्धार्थ ठाकुर जी। हमारे विभिन्न संगठनों के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के हमारे पदाधिकारीगण, हमारे कर्मचारी भाई, हमारे शिक्षक भाई, इस प्रांगण में उपस्थित मातृशक्ति और पूरे भारतवर्ष से जो आवाज यहाँ तक आई है चलकर, सबसे पहले मैं उन सभी को नमन करता हूँ, उन सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप अपनी हक की लड़ाई के लिए बहुत दूर दूर सफर करके आए हैं। मैं तहे दिल से आपका इस्तेकबाल करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथियों, पुरानी पेंशन जिस पर चर्चा चल रही है मंच में, ऐसा नहीं है कि कोई इससे परिचित नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए तमाम आंदोलन चल रहे हैं और उसमें मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ ये आंदोलन चल रहा है शायद उतना कोई और आंदोलन नहीं चल रहा है। इसके लिए तमाम राज्यों में, तमाम प्रदेशों में बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। मुख्यमंत्रियों के माध्यम से देश की राजधानी तक, प्रधानमंत्री तक ज्ञापन भी भेजे जाते हैं और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, पीएफआरडीए को समाप्त किया जाए। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों ने अपने घोषणा पत्रों में, चुनावी घोषणा पत्रों में पुरानी पेंशन बहाली का लालीपाप दिया जनता को, कर्मचारियों को, और उनकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाई उन राज्यों में, चाहे वो झारखंड रहा हो, राजस्थान रहा हो, हरियाणा रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो। उन राज्यों में कर्मचारियों को, शिक्षकों को सिर्फ छला गया, पुरानी पेंशन के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया। क्योंकि जब राज्य ने केंद्र से पैसा मांगा एनपीएस का, तो उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे, पीएफआरडीए को हम नहीं खत्म करेंगे। तो जब तक हमारा ये पीएफआरडीए खत्म नहीं होगा,
हम अपनी पुरानी पेंशन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे तब तक। तो हमारी मांग आज यहाँ सरकार से ये होनी चाहिए, पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ पीएफआरडीए को भी खत्म कर दे, ताकि पुरानी पेंशन बहाली की तरफ हम एक कदम बढ़ सके। बहुत सारे वक्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल जी हैं, जिनके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि उनके पास मंच संचालक की हैसियत से नहीं हूं अभी। आप सभी से आग्रह है, आप कृपया, मेरा आग्रह है, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर चर्चा हम लोग आपसे करने वाले हैं, कृपया करके बैठ जाइए। जो उत्तर प्रदेश में जो लुटेबाजी लूट है, आपको हिस्से में वो जानने की जरूरत है। आज सब कुछ जानने की जरूरत है इस प्रदेश में और देश में क्या हो रहा है, आज आपको वो जानने की जरूरत है। कृपया करके आप सभी लोग बैठ जाइए। आप सभी लोग कृपया, आग्रह है, दूर तक जो लोग साथी बैठे हैं, आदरणीय सम्मानित मंच, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मंजीत सिंह पटेल जी एवं सम्मानित मंच, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है टीईटी अनिवार्यता को लेकर के, जिसको हम सिरे से खारिज कर रहे हैं। और हम सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम जो लोग 20 साल 25 साल सेवाएं कर चुके हैं, उनके लिए किसी भी परीक्षा का मानक तय नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी बात करते हैं, पुरानी पेंशन की बहुत बड़ी दुकानें मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश में खुली है। लुटेरा की खुली लूट उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। आप सभी जानते हैं, एमएलसी खरीदो, एमएलसी बनाओ मंच आज पेंशन की जो दुर्गति की है उन्हीं नेताओं की देन है। आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, पेंशन बहाल होना चाहिए। लेकिन ये पेंशन कैसे बहाल होगी, इसकी चर्चा और चिंता हमको और आप सबको मिलकर करनी होगी। ये समय, ये वक्त जरूरी है हम तर्क के साथ में आगे बढ़े, और ये तर्क तभी आएगा जब आप मंजीत सिंह पटेल को सुनेंगे, जब आप उस दिल्ली की आवाज को सुनेंगे जो पूरे भारत देश का नेतृत्व करता है। मैं पहले भी जंतर मंतर की सरजमी से कहता रहा हूं कि दिल्ली के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके पास मंजीत सिंह पटेल जैसा नेतृत्व है। हमारे प्रदेश में एक लुटेरा के लूट ने उसको सब बर्बाद कर रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को हम गंदगी से निकाल के लेके आ रहे हैं। हम फिर से उत्तर प्रदेश को संघर्ष के रास्ते पे ले जा रहे हैं और हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगा। आप सभी लोग पेंशन की बहाली को होते हुए देखेंगे और ये समय बहुत चंद दूर नहीं है। 2025 तक के अंत तक हाँ आप लोग पेंशन बहाली के हकदार होंगे, आप ये होते हुए देखेंगे। हमने कभी भी श्रेय की राजनीति नहीं करी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पूरी जिम्मेदारी से कार्यों को करेगा। श्रेय जिनको लेना है वो लेते जाएं, हमें सिर्फ और सिर्फ जो कांटे हैं वो हमारे हिस्से में है और फूल हम तुम्हारे हवाले करते हैं। हम कांटे अपने हिस्से में रख लेंगे और फूल तुम्हारे हवाले करते हैं, क्योंकि हमारे पास मंजीत सिंह पटेल जैसा नेतृत्व, भरत पटेल जैसी आवाज हमारे पास है, पद्मनाभ त्रिवेदी जैसा व्यक्तित्व हमारे पास है, जेबी पांडे जैसा व्यक्ति हमारे पास है, रामलाल यादव जी सा सम्मानित व्यक्ति हमारे पास है, यूपी सिंह जी जैसा हमारे पास मार्गदर्शक हमारे पास है। बहुत ज्यादा समय न लेकर के मैं संक्षिप्त में सिर्फ इतना ही कहूंगा। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपनी बात में बात जोड़ते हुए मैं दिल्ली से आए हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाजारी
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काशीपुर, पूरे डिफेंस सेक्टर से आए हुए सभी हमारे साथी बहुत दूर दराज से आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 9 नवंबर को पुरानी पेंशन बहाली हम लोग वहां रैली करने का प्रस्ताव रखे थे। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग दूर दराज से यहाँ आए हैं और रैली को सफल बनाए हैं। मैं कुछ चीजों पर, कुछ बिंदु पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हम लोग मंजीत पटेल के साथ में कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। उसी उपरांत हम लोग 1 अक्टूबर को हम लोग गुब्बारा छोड़ो का हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। जब गुब्बारा छोड़ो का प्रोग्राम किया पूरे भारत देश में, उसके बाद हमारी टीम को भारत सरकार से एक वार्ता के लिए बुलावा आता है और जब उस बुलावे में जब हम लोग जब जाते हैं तो वहां पर जो सेक्रेटरी महोदय है वो बहुत खुश हुए और ये बोले कि आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज एनपीएस कर्मचारी के साथ में वार्ता होने जा रही है। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी एनपीएस कर्मचारी वहां अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखे। हमने बोला, मंजीत सर के अगुवाई में हम लोग सभी ने बोला कि सर ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें तो वही पुराने वाली ओपीएस ही चाहिए और ओपीएस ले करके ही रहेंगे। दूसरी बात, अभी आप देखते होंगे हमारे डिफेंस सेक्टर को निजीकरण किया जा रहा है। हमारे चंडीगढ़ के साथी अभी इस प्रोग्राम में आए हैं। चंडीगढ़ के साथी का सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ जगह मिले आप लोग उस स्थान पर आप लोग बैठ जाइए, जगह स्थान कीजिए, ग्रहण कीजिए। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी निजीकरण हुआ है और हम लोग ने निजीकरण का विरोध किया है। और जिस तरीके से एनपीएस का निजीकरण हुआ था, एनपीएस का जो हम लोग को समझने में 10 साल लग गए, इसी तरह से ऐसा हमें लगता है कि डिफेंस सेक्टर को भी सरकार को समझना चाहिए कि निजीकरण को हटा करके फिर से गवर्नमेंट सेक्टर किया जाए। और पुरानी पेंशन हम लोग को क्यों जरूरी है, मैं ये 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सभी कर्मचारी की जो बेसिक जो सैलरी आती है, जो ग्रुप सी जो ग्रुप डी होते हैं मुख्य रूप से, उनकी सैलरी बहुत ही कम आती है। वो अपने घर बनाने, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उनकी सैलरी खत्म हो जाती है और हमारा एक मात्र सहारा जो बनता है वो बनता है पुरानी पेंशन। तो पुरानी पेंशन हमें बुढ़ापे में बहुत जरूरी है और पुरानी पेंशन हम लेकर के रहेंगे और लगे तो आगे आने वाले समय में हम लोग सांसद मार्च भी करेंगे। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी सरकार को नहीं छोड़ेंगे और हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष सरकार से होती है, ना कि विपक्ष से। हम सत्ता पक्ष से हम छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे। ये 2 शब्द बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गुलाम इसलिए था कि हम लोग एक एक करके लड़े। बोला सर, हमें केवल इधर वाले मिल जाए तो मैं आधा हिंदुस्तान पे बोल दूंगा, इधर वाले तो भाई बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं। शुरू किया जाए, दोनों मुट्ठी बांधो भैया, दोनों मुट्ठी बांधो। भारत माता की, जोर से बोलो, इधर वाले भी बोले भारत माता की, जोर से बोलो। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल संघर्ष करो, भरत पटेल संघर्ष करो, रामलाल यादव संघर्ष करो, हिंदुस्तान संघर्ष करो, आवाज दो। मित्रों, कुछ शब्द ही बोलना है। मैं शुरुआत करता हूं कि जन्मभूमि कुंडल से कम नहीं होती, जन्मभूमि कुंडल से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागनी बंधन से कम नहीं होती। अरे चुटकी से उठा के लगा लो दिल्ली की माटी को, क्योंकि हिंदुस्तान की माटी चंदन से कम नहीं होती, चंदन से कम नहीं होती। ईमानदारी से बताइए क्या लेने आए हैं? दोनों हाथ ऊपर करके इधर वाले बोलो, बैठने हो, क्या लेने आए हो? मंजीत सिंह पटेल जी, क्या लेने आए हो? किससे लेने आए हो? मोदी से। किससे लेने आए हो? किससे लेने आए हो?
सिंह पटेल की धर्म पत्नी, जरा यहाँ नहीं, यहाँ ये बताएं। आप देखिए, एक बार ताली बजाना, अभी हमारी बेटियां विश्व कप जीत कर आई हैं, ऐसी ही बेटियां होती थी। एक बार वर्ल्ड कप के लिए तो ताली बजा दो, जोर से ताली बजा दो। विश्व कप जीत कर आई है। साथियों, 2-3 बातें केवल कहनी है मुझे कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में लगभग 19 राज्यों के लोग आज दिल्ली में उपस्थित हैं। बस मैं यही कहूंगा, जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जाड़े में, गर्मी में, बरसात में आपकी मांगों के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और सबर मेघालय की घाटियों से लेकर के गुजरात तक लड़ रहे हैं, ऐसे डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के साथ आप सब लोग कदम मिलाने के लिए तैयार हैं? डॉक्टर मंजीत सिंह साहब के लिए लड़ने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा के उठ नहीं रहा है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के साथ है? आवाज दो। दो बातें कहूंगा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के लिए कि भारत माँ की आन बान सम्मान की खातिर जीते हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भारत माँ की आन बान सम्मान की खातिर जीते हैं। इन मुरझाए चेहरों पर मुस्कान की खातिर जीते हैं। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर। अरे मंजीत पटेल तो पुरानी पेंशन बहाली की खातिर जीते हैं। दोस्तों, क्या पुरानी पेंशन चाहिए ना? किससे चाहिए? मोदी से। जोर से बोलो, किससे चाहिए? मोदी से। आप बोलेंगे पुरानी पेंशन मोदी जी ले रहे, हाथ उठा के बताओ, मोदी जी ले रहे, योगी जी ले रहे, अखिलेश यादव जी ले रहे, केजरीवाल जी ले रहे, एमपी को चाहिए, भरत पटेल को चाहिए, शिक्षक को चाहिए, दिल्ली को चाहिए, यूपी को चाहिए, क्या चाहिए? हाथ ऊपर करिए, क्या चाहिए? 10 बार बोलिए, 15 बार पेंशन। क्या चाहिए? अब लगा कि बाबा रामदेव से हम लोग का नहीं है। साथियों, 2 बातें और। सरकार कह रही है एनपीएस और यूपीएस ले लो, और हमें क्या चाहिए? तो लड़ने के लिए तैयार है। मोदी जी से बोलना है कि जब देश एक तिरंगा एक टैक्स है, हिंदुस्तान है, तो एक देश में 2 पेंशन चलेगी? हाथ दिखा के बताओ। एक देश में 2 कानून नहीं चलेगी। एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। हाथ नहीं है क्या आप लोगों के पास? उठाओ भैया, पदम भैया, जेपी भैया। एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। एक देश में 2 पेंशन नहीं चलेगा। मोदी जी, एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। दोस्तों, क्या चलेगा? चूंकि हम वफा के सामने रुक नहीं सकता कोई 16 हवा के सामने। अरे लाख फौजें लेकर आए मोदी की सरकार, रुक नहीं सकता कोई शिक्षक कर्मचारियों की एकता के सामने। बस आप सब लोगों को मैं प्रणाम करते हुए, जय जयकार करते हुए, देश के कोने कोने से आए हैं जाबाज योद्धा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और कुशल संचालन कर रहे हैं अंकुर त्रिपाठी जी के साथ आप सब लोग कदम कर। और विशेष रूप से आज मैं मध्य प्रदेश, भरत भाई ईमानदारी से बताना, नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? एमपी। देखो भैया, मैं यूपी का हूँ। एमपी वाले जरा हाथ उठा दे, अब यूपी वाले भी उठा दे। एक बार डॉक्टर मंजीत, दोनों हाथ ऊपर करिए। सभी मंच के नेताओं के लिए 1 मिनट की जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियों के साथ, और जोरदार तालियां। साथियों, अपनी बात समाप्त करते हुए बस मैं यही कहूंगा कि दौलत के कदमों में कलंदर गिरा नहीं करते। हिम्मत हारने वाले डॉक्टर मंजीत
मंजीत सिंह पटेल बना नहीं करते। अरे दोस्तों, नदियां ही गिरती है जाकर समुंदर में, ये समुंदर कभी नदियों में गिरा नहीं करते, समुंदर कभी नदियों में गिरा नहीं करते। एक बार वंदे मातरम, तो हाथ ऊपर करिए, मोदी जी से बताओ कि हम सभी लोग एक हैं। सभी लोग हाथ ऊपर कर ले, निवेदन है मेरा, सभी लोग हाथ ऊपर कर ले। अंकुर भाई आ जाइए, आप साथ में हाथ ऊपर कर लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दौलत के कदमों में कलंदर गिरा नहीं करते। अभी बोला हूँ, अब अंतिम बात बोल रहा हूँ। डॉक्टर मंजीत सिंह जी, डॉक्टर मंजीत भैया, एक बार वहीं खड़े हो जाओ, निवेदन प्लीज। एक बार जोरदार ताली के लिए बजा दो, जोरदार ताली, और दोनों हाथ ऊपर करिए। तो मैं बोल रहा हूँ, सूरजमुखी पांव पसारा न होता, समुद्र का पानी यूं खारा न होता। अरे डूब जाती हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन की नैया, अगर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने उसको संवारा न होता, संवारा न होता, संवारा न होता। जय हिंद, जय भारत, जय पुरानी पेंशन।